वैसे तो देश की राजनीति में बहुत से पलटूराम रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना नाम बरकरार रखा है। जहां फायदा दिखा, नीतीश कुमार ने बिना झिझके उस रास्ते को चुन लिया। फिर साथी क्या बोलेंगे, जनता क्या बोलेगी, छवि पर क्या असर होगा, इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। और जब चिंता नहीं की, तब कुछ महीनों को छोड़ दें तो करीब 17 साल हो चुके हैं नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजे हुए। अभी हाल ही में उनके साथियों ने उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मनोबल क्या बढ़ाया। उन्होंने तो बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी का साथ पकड़ लिया, और साथ पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि विधानसभा चुनाव में आगे चलकर तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने का फैसला ले लिया। अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को चुन लिया। हालांकि वो अपनी बात पर कितना टिकते हैं वो तो शायद खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते होंगे। हालांकि फिलहाल तो उनकी केंद्र से नाराजगी कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। केंद्र से वो कुछ ज्यादा ही खफा नजर आ रहे हैं। इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा बीमार हो गई तो नीतीश कुमार ने एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि कई लोग देश की राजनीति में नीतीश कुमार के अलावा भी ऐसे रहे हैं जिनकी केंद्र से नीतीश से भी ज्यादा नाराजगी रही, लेकिन फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ही ले लीजिए। बंगाल चुनाव के समय में माहौल इस तरह का था कि बीजेपी और टीएमसी में कभी नहीं बनेगी। ममता बनर्जी को बीजेपी कभी फूटी आंख भी नहीं सुहाएगी। लेकिन उसके बाद भी आज ममता बनर्जी शांत है, केंद्र की सब बैठकों में शांतिपूर्वक हिस्सा भी ले रही हैं। वहीं अगर बात करें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, तो उनका तो केंद्र से कभी बैर रहा ही नहीं। फिर चाहे केंद्र में बीजेपी रही हो या फिर कांग्रेस, हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा उन्होंने। चुपचाप वो केंद्र से अपने प्रदेश के विकास के लिए फंड लेते रहे और ओडिशा का विकास करते रहे। हमने इन तीनों नेताओं का जिक्र यहाँ इसलिए किया क्योंकि ये तीनों ही नेता और इनकी पार्टियां कभी न कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रही। हालांकि अब तो इनमें से एक भी पार्टी, न नीतीश की जेडीयू, न ममता बनर्जी की टीएमसी और न ही नवीन पटनायक की बीजू जनता दल बीजेपी के साथ है। लेकिन एक न एक समय ऐसा रहा है जब इन तीनों ही पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। अब इन तीन में से दो नेता तो ऐसे हैं जो शांत रहकर अपना काम करते रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बस नीतीश कुमार ही ऐसे हैं तीनों में से जो केंद्र से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी का सामना नहीं करना चाहते, जो बीजेपी से एक तरह की दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी से आंखें चुराते हैं नीतीश कुमार। क्या पीएम मोदी से नजर चुराते हैं नीतीश कुमार? दरअसल नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से नाराजगी कोई नई बात नहीं है। बिहार में बाढ़ राहत के लिए गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने जब राहत राशि भेजी थी तो नीतीश कुमार ने वो राशि भी लौटा दी थी। गुजरात दंगों के लिए वो मोदी को ही जिम्मेदार मानते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहने के बावजूद ये उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के दूसरे नेता आए, लेकिन पीएम मोदी को बिहार की धरती पर पैर भी नहीं रखने देंगे। एक बार तो नरेंद्र मोदी के साथ आयोजित भोज का कार्यक्रम भी उन्होंने आखिरी वक्त में रद्द कर दिया था। नीतीश और मोदी के बीच में नफरत तब चरम पर पहुंची जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फेस के तौर पर चुना गया, जबकि नीतीश कुमार खुद को उस जगह पर देख रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश उनसे कई बार मिले, लेकिन अब जब अभी हाल ही में बीजेपी से अलग हुए हैं तो फिर एक बार उन्होंने मोदी से नजरें चुराना शुरू कर दिया है। वैसे इसके पीछे की वजह तेजस्वी को प्रमोट करना भी हो सकता है, लेकिन नीतीश की छवि के मुताबिक ये बात पचा पानी थोड़ी मुश्किल है कि तेजस्वी को आगे करने के लिए वो केंद्र से अभी से कन्नी काटना शुरू कर दे। लेकिन फिर महत्वपूर्ण बैठकों में नीतीश कुमार तेजस्वी को ही भेज रहे हैं, तो संभव है कि नीतीश पर जो आरजेडी की ज्यादा सीटें प्रदेश में होने की वजह से दबाव है, उसी के चलते वो ऐसा बर्ताव कर रहे हों। कयास तो कुछ ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि नए साल में नीतीश को कुर्सी छोड़ने के लिए आरजेडी ने बाध्य किया तो फिर वो बीजेपी के साथ चले जाने के लिए आरजेडी को आंख दिखा सकते हैं, क्योंकि एक जो सत्य है, जो अटल है, कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनावी रणनीतिकार और कभी नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे
प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार को चुनौती तक दे चुके हैं कि नीतीश अभी ही तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा देते। अगर 2025 का विधानसभा चुनाव वो तेजस्वी के चेहरे पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर नीतीश ने हमेशा की तरह चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उम्मीद नीतीश से यही है कि 2025 के चुनाव के परिणाम देखने के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे जरूर। अब भी बीजेपी से संबंध रखने के लिए कहा जाता है कि वो अपने दूध को छोड़े हुए हैं। मतलब जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश, जो जेडीयू के बीजेपी से अलग होने के बाद भी राज्यसभा के उप सभापति पद पर बने हुए हैं। वैसे नीतीश का केंद्र और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के लिए इस अड़ियल रुख पर आपका क्या कहना है? आप नीतीश कुमार के इस बर्ताव को कैसे देखते हैं? आपका नीतीश के इस रुख के बारे में क्या कहना है? जब सब लाइन पर है, ममता बनर्जी तक जो पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोसा करती थी, वो तक अब केंद्र की नीतियों में, केंद्र के कामों में, कार्यक्रमों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगी है, तो नीतीश कुमार कहां पीछे रह रहे हैं? आखिर क्या वजह है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।